आज हम शुरुआत करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ और हानि की। इस चैप्टर की शुरुआत करने से पहले इसके बारे में कुछ बातें हैं। जैसे नंबर 1, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है? इसे हम कॉस्ट प्राइस भी कहते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म सीपी लिख सकते हैं। ठीक है, मैं ज़्यादातर सवालों में सीपी एसपी इसी का प्रयोग करूँगा। ठीक है, ये लिखने में बड़ा हो जाता है, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है वह मूल्य इस वस्तु का क्या क्रय मूल्य कहलाता है। ठीक है, दूसरा आता है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य जिसे कहते हैं अपन सेलिंग प्राइस, जिसको एसपी लिख सकते हैं। ठीक है, जिस मूल्य पर कोई वस्तु बेची जाती है वह मूल्य इस वस्तु का विक्रय मूल्य कहा जाता है। ठीक, अब इसमें तीसरा है लाभ। लाभ किसे कहते हैं? लाभ हमें कब ज्ञात होगा? जब हम विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, घटा देंगे, तब हमें लाभ प्राप्त होगा। जैसे विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे तब हमें लाभ प्राप्त होगा। क्या प्राप्त होगा? लाभ। ठीक, चौथा इसमें होता है हानि। हानि क्या है? जो हमें घाटा होता है। घाटा किसमें से होगा? जैसे कि हमने कोई वस्तु 500 में खरीदी और हमने वही वस्तु किस में बेच दी? 450 में बेची दी। तो हमको फायदा हुआ कि घाटा? नहीं, इसमें हमको हानि हुई। मतलब घाटे को हानि बोलते हैं। और इसमें कितने रुपए की हानि हुई? 50 रुपए की। तो हमें हानि जब कभी भी निकालेंगे तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, तो हमें हानि का ज्ञात हो जाएगी। और इस बात का याद रखना कि चाहे लाभ हो या हानि, हमेशा किस पर काउंट होगी? क्रय मूल्य पर। क्या? क्रय मूल्य पर काउंट होगी। मतलब क्रय मूल्य पर ही गिनेंगे सदैव, हमेशा। ठीक, अब जैसे कि हमें लाभ प्रतिशत निकालना है। क्या? लाभ प्रतिशत निकालना, तो वो भी क्या है? यहाँ पर लाभ लिखेंगे बटे क्रय मूल्य। मैंने क्या कहा था? चाहे हानि हो इंटू 100 कर देंगे तो ये लाभ प्रतिशत निकलेगा। और हानि प्रतिशत भी निकालना है तो अभी हम क्रय मूल्य पर ही निकालेंगे। हानि बटे क्रय मूल्य इंटू 100। ठीक, चाहे लाभ निकालो चाहे हानि, हमेशा किस पे निकलेगी? क्रय मूल्य पर। वही बात मैं कह रहा था कि लाभ हो या हानि, हमेशा किस पर गिनी जाएगी? क्रय मूल्य पर। ठीक, ये बात आपको समझ में आई? अब बढ़ते हैं आगे। जैसे कि मैंने पहले भी आपको भिन्न करा दिया, मैं ज़्यादातर क्वेश्चन भिन्न पे ही कराऊंगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं कि उन भिन्नों को याद कर लें, 1 से 20 तक तो कम से कम कर लें। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है 100%। 100% को आप चाहे 100 लिखा हो चाहे 100% लिखा हो, आप हमेशा क्या मानेंगे? उसको क्रय मूल्य मानेंगे, क्रय मूल्य। ठीक है, और इसमें अगर 20% की वृद्धि कर दें, 20% लाभ पर, कहीं पर लिखा के 20% लाभ कर दिया, तो ये 120 क्या हो जाएगा? 120 हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य। और इसको मैं 20% लाभ को दूसरी तरह से भी लिख सकता हूँ। किस तरह से? इस तरह से भी लिख सकता हूँ कि जैसे कि ये 20% लाभ है। क्या है? लाभ। इसको मैं भिन्न में लिख सकता हूँ। कैसे? 1/5। तो नीचे को हमेशा क्या मानना आपको? क्रय मूल्य। जब तक उसमें सवाल में बोला ना जाए कि ये विक्रय मूल्य क्रय मूल्य, तो हमेशा किस नीचे वाले इसको क्या मानोगे? क्रय मूल्य। इसमें क्या? ये लाभ है ना, तो ये लाभ है। यहीं पर अगर यहाँ हानि होती ना तो ये हानि होती। लाभ है तो इसको लाभ माने, क्योंकि 5 का क्रय मूल्य, 1 का लाभ, तो विक्रय मूल्य जाहिर सी बात है 5 + 1 कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा विक्रय मूल्य। ठीक, इसी तरह से और भी कुछ आता है सवाल में, तो मैं उसको वहीं का वहीं बता दूंगा आपको। ठीक, अब अपन स्टार्ट करते हैं सवालों को। ये टाइप 1 है। इसमें कुछ इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं कि एक व्यक्ति ने 12 वस्तुएं 12 रुपए में खरीद कर
यहाँ पर पॉइंट लगा है, ठीक है। 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, सौदे में उनका प्रतिशत लाभ। उसने 1.25 की क्या भाव से बेची, कोई भी वस्तु खरीदी और उसने 1.25 को, वैसे भी आप देख सकते हो कि भाई वन में ला रहा है, 12 रुपये में 12 वस्तु खरीदी, तो एक वस्तु कितने की हुई, 1 रुपये की। तो 1.25 रुपये में बेची तो कितने का लाभ हुआ, 0.25 का हो रहा है। लेकिन जैसे कि हमने कहा एक वस्तु कितने की खरीदी, एक वस्तु का मूल्य कितना हो गया जी, 12 वस्तुएं 12 रुपये की है, तो 12/12 कितनी की हो गई, 1 रुपये में उसने एक वस्तु खरीदी और बेची कितनी। तो यहाँ पर मैं क्या, क्रय मूल्य और यहाँ पर विक्रय मूल्य। ये 1 रुपये में क्या खरीदी और बेची कितनी, 1.25 में, कितने का मतलब लाभ हुआ इसमें। कहा था ना कि लाभ को जब निकालेंगे तो किस में से घटा देंगे, विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य, क्योंकि विक्रय मूल्य ज़्यादा है तो 0.25। तो क्रय मूल्य क्या, 1 रुपये में खरीदा और 1.25 में बेच दिया। तो लाभ निकालने की पहले बोल दिया है, पहले बता चुका हूं कि विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो लाभ आ जाएगा, कितना है, 0.5 का लाभ हुआ। इसमें क्या पूरे सौदे में उसका लाभ प्रतिशत बताइए। अब देखो, या तो आप 12 वस्तुओं का निकाल लो, चाहे एक वस्तु का निकाल लो, लाभ प्रतिशत हमेशा बराबर आएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना ज़्यादा है जी, लाभ ही तो है 2.5, किस में से, 1 रुपये में से, क्योंकि क्रय, मैंने क्या कहा कि लाभ प्रतिशत चाहे कुछ भी हो, लाभ हो हानि, क्रय पे ही निकाली जाएगी। तो प्रतिशत के लिए 100 का गुणा, यहाँ पर दशमलव को हटाया, यहाँ 2 जीरो बढ़ गई, 100 से 100 कट गया, कितना आया, 25%। क्या है, लाभ। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। अब यहाँ पर सवाल ने कहा है कि विक्रय मूल्य पर हानि की अनुमानित कर रहा है, क्रय मूल्य पर नहीं कर रहा। अब यहाँ पर हमें क्रय मूल्य पर ना करके विक्रय मूल्य पर करेंगे। जैसे कि सवाल में बोला कोई हानि मतलब लॉस को क्या बोलते हैं, हानि बोलते हैं। हानि विक्रय मूल्य वाला एसपी का मतलब गुणा 20%, 20/100 बराबर लाभ और एसपी का हमें पता चल जाएगा, 0 0 2 5 10, ठीक है। तो जो हानि है, लॉस है, और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस जिसे बोलते हैं विक्रय मूल्य, कितना आया, 1/5। ये 5 तो क्या है, सेलिंग प्राइस है, लॉस कितने का, 1 का। तो हम निकाल नहीं सकते कि क्रय मूल्य कितना होगा। तो क्रय मूल्य के लिए क्या करना पड़ेगा, विक्रय प्लस हानि। तो क्रय मूल्य निकल आएगा, 5 प्लस का 1 कितना आ गया, 6 आ गया। तो उसने विक्रय मूल्य पर अनुमानित करी, तो हमने कर दी भाई विक्रय मूल्य पर। तो उसकी हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि हमेशा क्या कहा था कि क्रय मूल्य पर ही निकलेगी। तो 6 क्रय मूल्य आ गया, सेलिंग प्राइस क्या आ गई, 6, ठीक, नहीं सॉरी, कॉस्ट प्राइस 6 आ गई, जिसको अपन कहते हैं क्रय मूल्य। ठीक, तो क्या निकालना, हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत कितने की हानि हुई, 1 की, तो 1 लिख दो। क्रय मूल्य कितना, क्योंकि नीचे क्रय मूल्य, तो 6, तो 6 इंटू 100। 1/6 को क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%। लेकिन यहाँ पे 16 सही 2/3% नहीं है, तो इसको देखो काटते हैं, 2 5 10 0 और 2 3 6, ये ऑप्शन में है, कौन सा, चौथा। तो क्या ऑप्शन आएगा, 50/3%। उत्तर। नेक्स्ट, सवाल क्या कह रहा है, किसी वस्तु को 72 रुपये में बेचने पर 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उस वस्तु का विक्रय मूल्य होना चाहिए।
ये 72 रुपये लिखा है यहाँ पर लिखा है बेचने पर। जब बेचना आए ना तो इसको क्या मानेंगे, विक्रय मूल्य ही कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर बोल रहा है बेचने पर। यहाँ खरीदना कहते तो ये हो जाता क्रय मूल्य। तो बेचना बोला तो 72 रुपये क्या बेचना, तो इसकी सेलिंग प्राइस क्या आ गई 72 रुपये। ठीक, अब 10 रुपये की हानि उठाता है, मतलब हानि होती है उसको 10 रुपये की, तो लॉस कितना आया 10% का। 10% को क्या लिख सकते हैं 1/10 लिख सकते हैं। तो ये क्या है सीपी, ये क्या लॉस, तो एसपी क्या आएगा, सीपी में से लॉस को घटा दो तो क्रय मूल्य निकल आएगा। कितना निकल आएगा क्रय मूल्य, नहीं सॉरी विक्रय मूल्य निकल आएगा। विक्रय मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस हानि। अगर विक्रय मूल्य लाभ होता तो प्लस कर देते, हानि तो माइनस करेंगे। ठीक, तो 10 में से -1 तो कितना आ गया 9 आ गया। ये 9 यूनिट मान लो। अब ये 9 ही है ना किसके बराबर है, 72 के बराबर है। ठीक, अब 9 72 के बराबर है तो ठीक है। अब चाहता क्या 5% लाभ, 5% लाभ कमाना चाह रहा है। क्या कमाना चाह रहा है 5% लाभ। तो इसको क्या कर देंगे, अब 5 को भी हमें प्रतिशत में करना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि इसको 100 कर लेते हैं और यहाँ पर 10 कर लेते हैं। जब 100 में 10 चला गया तो 90 बचा। अब 5% को हम क्या लिख सकते हैं 105/100 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते 5% को। अब यहाँ पर सीपी और सीपी बराबर होगा। अगर मैं इसको 9 लिख देता तो मेरे को यहाँ 10 है ना, तो यहाँ पर जो 5% है ना, यहाँ 100 है, इसको भी 10 बनाना पड़ता। ठीक, जैसे कि 5/100। अब इसको काटना पड़ता तब मैं 10 बना पाता। ठीक है, इससे बढ़िया समय की बचत करने के लिए मैं इसको 100 ही मान लेता, क्योंकि यहाँ पर 5% दिया है। अब ये भी 100 हो गया, ये भी 100 हो गया, तो बराबर है कि दोनों ही प्रकार में हमारा सीपी सेम है। ठीक है, अब 105 का लाभ कमाना चाह रहा है। 5% लाभ मतलब 105। क्यों, क्योंकि इसमें इसको 100 में 5 प्लस कर देंगे, 5 प्लस कर देंगे तो 105 आ जाएगा। पंद्रह से कट सकता है, 15 छक्के 90, 15 सत्ते 105, 6 कम 6 और 6 दूनी 12, 12 सत्ते 84। कितना है 84 रुपये। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट, कोई व्यक्ति एक साइकिल को 1400 रुपये में खरीदता है और उसे 15% हानि पर बेच देता है। उस साइकिल का विक्रय मूल्य क्या, अब देखो यहाँ पर खरीदता लिखा है तो इसको क्या है, ये क्या है क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य कितना है 1400 रुपये। ठीक, और हानि, हानि क्या कहना चाह रहा 15% हानि पर बेच देता है, 15/100। मैंने इसको हमेशा कहा इसको सीपी मानेंगे। ये क्या लॉस, तो 1400 किसके बराबर है 100 के बराबर। अब हानि, जब हानि होगी तो हानि, तो हम विक्रय मूल्य कैसे निकलेगा, 100 में से 15 को घटा देंगे। घटाओ जरा 100 में से 15 तो 85 आया। ठीक, यही क्या है विक्रय मूल्य। फिर से लिख देता हूँ, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। अगर यहाँ पर लाभ होता तो इसे प्लस कर देते। ठीक, 0 से 0, 0 से 14 का 85 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा 14/70, 0 जा ही रहा है, करो 14/8 112। ठीक है, 14/70 कितना आया 90112, कितना आया 1190। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, छोटा दिख रहा है, इसको बड़ा। किसी वस्तु के लागत मूल्य पर 20% का लाभ होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत क्या है। अब बिक्री मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमने कहा किसी वस्तु का लागत मूल्य 20% होगा। हमने कहा लागत मूल्य को क्या बोलते हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का हम शॉर्ट में क्या सीपी लिख सकते। सीपी पर क्या होता है 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है।
जीरो जीरो दो 15, 1/5। 5 क्या सीपी है, ये क्या लाभ है। ठीक है, तो विक्रय मूल्य क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा क्रय मूल्य प्लस का लाभ। तो कितना होगा, 5 क्रय मूल्य है तो +1 कितना होगा 6। अब कह रहा विक्रय मूल्य पर लाभ, इसी पर लाभ को अंकित करना, किसका जो एक लाभ हुआ ना वो इस विक्रय मूल्य पर करना है। ठीक है, तो हमने कहा एक ये आ गया लाभ प्रतिशत, प्रॉफिट प्रतिशत निकालने के लिए किस पे, विक्रय मूल्य पे मांग रहा है, तो 6 लिख दो नीचे इंटू 100। क्या हो सकता है 16 सही 2/3%। 1/6 को क्या लिख सकते हैं भिन्न में, 16 सही 2/3%। आपको पता नहीं तो अगर किसी को नहीं मालूम तो वो भाग करके देख ले, 100 में 6 का भाग दे दे। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता 20 हो, तो विक्रय मूल्य पर परिकलन, तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ की प्रतिशतता होगी। मैं ऐसा सवाल करा चुका हूं, देखो कौन सा वाला है, यही वाला है। ये हानि को अनुमानित किया उसने 20% किसमें, विक्रय मूल्य पर। सेम वैसा ही ये सवाल है, ये वाला विक्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ प्रतिशत 20 हो तो क्रय मूल्य पर परिकलन करने पर लाभ प्रतिशत होगी, ये पूछा। जैसे विक्रय मूल्य मतलब एसपी पर वो परिकलन कर रहा है कितना, 20% लाभ, तो 20/100 002 1/5, इसको मान रहा है वो एसपी, इसको क्या मान रहा है, सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य मान रहा है, इसको मान रहा है प्रॉफिट मतलब लाभ मान रहा है। तो हमें क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस लाभ। विक्रय मूल्य कितना है 5 है, माइनस लाभ कितना 1 है, तो क्रय मूल्य कितना आ गया 4। अब कह रहा इस पर लाभ की परिकलन करना है, मतलब इस पर क्रय मूल्य पर लाभ निकालना, इसने निकाल के दे दिया एसपी पर कि भाई मैं तो एसपी पर लाभ कमा रहा हूं तो 1 कम रहा है। अब वो चाहता है कि इस पर क्रय मूल्य पर लाभ कमाए, तो प्रॉफिट प्रतिशत 1 ऊपर लाभ यहाँ आ गया, तो क्रय मूल्य कितना 4 निकाला था, तो 4 इंटू 100, तो कितना आ गया 25% का क्या लाभ। वो जब विक्रय पे कर रहा था तो 20 ही आ रहा था, लेकिन हमने जब क्रय पे किया तो 25% लाभ आया। नेक्स्ट, ऋचा ने कोई वस्तु इसकी सूची मूल्य, अब सूची मूल्य क्या है, सूची मूल्य है एमआरपी मैक्सिमम रिटेलर प्राइस, रिटेल प्राइस, इसको कहते हैं एमआरपी, सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी। सूची प्राइस उसकी 5 थी, उसने 4 पर खरीदी, तो इस सूची मूल्य पर से 20% अधिक पर बेचा तो ऋचा का लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। ठीक, अब यहां पर देखो मैक्सिमम रिटेल प्राइस को एमपी मतलब अंकित मूल्य है, ये एक तरह से हिंदी में इसको बोलते हैं अंकित मूल्य। कितना ये सूची मूल्य के 4/5 पर खरीदी सीपी। अब सीपी 4 है और सूची मूल्य 5 है, 4 पर तो उसने खरीद ली, ठीक है। अब इसी सूची मूल्य से, किससे, इस सूची मूल्य से 20% अधिक बेचा, 20% अधिक बेचा, ऋचा का लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब सूची मूल्य पर ही, सूची मूल्य कितना 20% अधिक पर बेचा मतलब 1/5। अब सूची मूल्य क्या दोनों बराबर है, अगर बराबर नहीं होते तो हम इनको बराबर करते, ध्यान रखना इस बात। आगे और भी सवाल आए तो उनमें सूची मूल्य बोल रहा है और सूची मूल्य पर ही क्या कह रहा है कि अधिक पर बेचना, तो इनको बराबर करते हैं। तो इसकी जो सेलिंग प्राइस है मतलब बेचने का जो है
वो 5 और एक 6, 6 में बेचा उसने। किसमें बेचा? 6 में। खरीदा उसने 4 में था और बेचा उसने 6 में था, तो कितने का लाभ हुआ यही बोल रहा है। तो 2 का प्रॉफिट किस पे निकलेगा? लाभ। लाभ निकलेता है हमेशा सीपी पर। सीपी कितना? 4 इंटू 100, ठीक, प्रतिशत के लिए। 2 एकम 2, दो दूनी 4, कितने का हुआ उसे? 50% का उसे क्या हुआ? लाभ हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ये आपका हो गया लाभ, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ और हानि का टाइप 1 खत्म हो गया। इसमें इसी तरह से सवाल पूछेगा बस। अब अपन मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आप सभी को मेरी तरफ से राम राम जी।